नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर सीधा सामने आ रही है। बड़ी खबर का रुख करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर है इस वक्त की बड़ी खबर टोंक से है और टोंक से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बिसलपुर बांध के कैचमेंट एरिया में भारी बारिश का असर देखा जा रहा है। बांध में फिर से यहां पर पानी की तेज आवक शुरू हो चली है, जिसके चलते खतरा एक बार फिर से बढ़ चला है। बांध का गेज बढ़कर अब यहां पर 214.51 लीटर से भी ऊपर पहुंच चुका है। त्रिवेणी नदी का गेज बढ़कर भी यहां पर काफी ऊपर तक आ चुका है, जिसके चलते अब खतरा जो है वो मंडरा रहा है और इसमें तुरंत बड़े एक्शंस जो हैं वो लेने होंगे। इसी के साथ लगातार यहाँ पर मूसलाधार बारिश का जो सितम देखा जा रहा है, उसके चलते तमाम नदी नाले भी उफान पर हैं और बांध में भी इस वक्त पानी का लेवल जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर खासी आफत जो है वो देखी जा सकती है। आसपास के जो इलाके हैं उनमें बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो सकते हैं। हालांकि पहले ही यहाँ पर तेज़ बारिश के चलते खासी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और उसी बीच अब यहाँ पर बांध में पानी के तेज आवक एक बार फिर से देखी जा रही है। बिसलपुर बांध के केचपेंट एरिया में भारी बारिश का असर ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। इस वक्त पूरे देश भर में बारिश की वजह से हालात जो हैं वो काफ़ी गंभीर बने हुए हैं। लोगों का जनजीवन जो है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चला है। ऐसे में खासी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लोगों के घरों में पानी घुस रहा है और इसी के साथ सड़कें जो हैं वो दरिया का रूप धारण कर चुकी हैं, जिसमें लोगों को आने जाने में भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का रोजगार जो है इस वक्त पूरी तरीके से ठप पड़ा है, जिसके चलते खासी दिक्कतों का सामना लोगों को इस वक्त करना पड़ रहा है। ऐसे में अब ये हालात कब तक सामान्य होते हैं ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल तो अभी मानसून का आगाज हुआ उसी वक्त से लगातार तबाही की तस्वीरें सामने आने लगी थी, जलभराव की तस्वीरें सामने आने लगी थी। इसके बाद अब मानसून लगातार अपने चरम पर पहुंच रहा है, तो ऐसे में और भी ज़्यादा मुश्किलों का सामना आमजन को करना पड़ रहा है। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी देवी शंकर का रुख करेंगे। देवी, क्या कुछ अपडेट है? जिस तरीके से यहाँ पर बिसलपुर बांध उफान पर है, वहां पर तेजी से पानी की आवक देखी जा रही है। कब तक गेट खोल दिए जाएंगे इस बांध के, और गेट खोले जाएंगे तो फिर आसपास के जो इलाके होंगे उन पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, जिस तरह से पानी की बम्पर आवक हो रही है उससे तो लगता है कि बहुत जल्दी ही खुलने वाला, क्योंकि देखिए इसकी जो भराव क्षमता है वो 315.50 है भराव क्षमता, तो 315 14.50 अभी हो चुका है, यानी कि 100 फुट के लिए मतलब बहुत जल्दी सॉरी, अभी जो इसकी भराव क्षमता है वो 315.50 है, लेकिन अभी जो 314.50 पानी फुट RL मीटर जो पानी है वो आ चुका है। और सबसे बड़ी विशेष बात है, कैचमेंट जो एरिया है उसमें लगातार बारिश हो रही है, यानी पानी हर दिन बढ़ता जा रहा है। यहाँ के जो प्रबंधक है, जो अधिकारी है, बिसलपुर बांध से जुड़े परियोजना के जो अधिकारी है, उन्होंने कहा कि डाउन स्ट्रीम के जितने भी गांव हैं उनमें अलर्ट कर दिया गया है और लोगों को जो कैचमेंट एरिया है, जो बहाव क्षेत्र है, उससे दूर रहने के लिए कहा गया है। क्योंकि लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है उस बारिश से ऐसा लगता है कि भाई बहुत जल्दी सायरन बजने वाला है और खुशखबरी मिलने वाली है। ठीक है, तो यानी कि बेहद जल्द जो है वो राहत मिलने वाली है। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए, जिस तरीके से लगातार मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है, ऐसे में लोगों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? कब तक हालात जो है वो सामान्य हो जाएंगे जहां पर पानी भरा हुआ है उन लोगों के लिए? देखिए, मालपुरा उपखंड क्षेत्र की पूरे की बात करूं तो बिसलपुर बांध से तो ये जो खुशखबरी आ रही है। आज मालपुरा टोडा रायसिंह का जो मुख्य मार्ग है वो भी बंद हो गया है, क्योंकि सहोदरा नदी में जो बहाव क्षेत्र है वो मुख्य मार्ग बंद हो चुका है। इसके अलावा जो केकड़ी मुख्यालय और मालपुरा है वो मार्ग भी बंद हो चुका है। उसकी सहोदरा नदी के ऊपर 2 से 3 फुट पुलिया के ऊपर बहाव क्षेत्र से पानी बह रहा है, वहां कुछ वाहन फंसी हुई है और पुलिस एहतियात के तौर पर लोगों को वहां से दूर कर रही है, लोगों को चेतावनी दे रही है, वाहन चालकों को समझा रही है कि भाई आप बहते पानी में से वाहन पार नहीं करें ताकि किसी प्रकार का हादसा नहीं हो। यानी मालपुरा उपखंड क्षेत्र की पूरी बात करें तो कुल 11 बांधों में से 3 बड़ा जो बांध है वो लबालब हो चुके हैं, बाकी बांधों में पानी लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रशासन एहतियात के तौर पर सभी लोगों को चेतावनी दे रहा है कि आप डाउन स्ट्रीम के जितने भी गांव है वहां जो बहाव क्षेत्र है उनसे दूर रहें। और लगातार SDRF की जो टीम है, आपको एक सूचना बता दूं, कल रात को 17 लोग ट्रैक्टर पार करते समय एक रपटे में फंस गए थे। SDRF टीम ने बड़ी मुश्किल से उनको बचाया। तो बारिश में जीवन अस्त व्यस्त तो किया ही है, साथ में प्रशासन भी मुस्तैद है।
हम्म। तो प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, आप ये बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो नुकसान हुआ है, खास करके किसानों की अगर हम बात कर ले तो किसानों को खासे नुकसान का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। फसलें जो हैं वो बर्बाद हो चली हैं क्योंकि खेतों में पानी घुसा, जिसके चलते यहाँ पर कई फसलें बर्बाद हुई हैं। उम्मीदें इस वक्त सरकार पर टिकी हुई हैं कि सरकार की तरफ से कोई राहत राशि का एक पैकेज जो है उसका ऐलान किया जा सके। तो क्या ऐसा संभव हो पाएगा? किस तरीके से किसानों की मदद की जाएगी? देखिए, ये जो खरीफ की फसल है पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। खेतों में पानी भरा हुआ है। जितने भी किसान है, पहले किसानों के चेहरे पे खुशी ये थी कि खरीफ की फसल क्योंकि बारिश अच्छी हुई है, मानसून के सत्र में शुरू में बारिश अच्छी हुई है तो किसानों के चेहरे खिले हुए थे। लेकिन अब जो किसानों ने बुआई की है, जो उड़ाई की है, तो फसलें अभी जो खेत जितने भी है, मैं पूरे मालपुरा क्षेत्र उपखंड क्षेत्र की बात करूं तो खेतों में लबालब पानी भरा, यानी फसलों से आप उम्मीद नहीं कर सकते। रही सरकार की बात, तो किसान संगठन जो है लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि भाई हमें जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए एक राहत पैकेज मंजूर करें। हालांकि इसको लेकर यहाँ के जो उपखंड अधिकारी है, जो प्रशासन के अधिकारी है, वो लगातार निगरानी कर रहे हैं और किसानों के संगठन से बात कर रहे हैं। इस तरह का कोई राहत पैकेज अभी आया नहीं है, लेकिन किसान उम्मीद करेंगे अगर इस तरह का राहत पैकेज आए तो किसानों को थोड़ी सी राहत मिलेगी। जी बिल्कुल, और पूरी उम्मीद है क्योंकि फिलहाल किसानों की जो निगाहें हैं वो इस वक्त सरकार पर टिकी हुई हैं कि सरकार कब कोई बड़ा ऐलान करे राहत को लेकर, और ऐसे में यहाँ पर अपने जीवन को एक बार फिर से पटरी पर वापस ले आ पाएं ये किसान भी और आमजन भी। और इस वक्त अगर बात की जाए तो कौन से वो इलाके हैं जहाँ पर सबसे अधिक लापरवाही जो है वो प्रशासन की तरफ से देखी गई? क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए जब मानसून का आगाज़ होने वाला होता है उससे पहले तमाम यहाँ पर अधिकारियों को मुआयना करना होता है कि यहाँ पर जितने भी नाले हैं उनकी सफाई हो पाई है या नहीं, ताकि पानी कहीं पर भी जमा ना हो, रुके ना, और ऐसे में लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो इसको लेकर कैसी तैयारियां पहले देखी गई थी, कहाँ पर लापरवाही बरती गई है, ऐसी कुछ जानकारी सामने आ रही है क्या? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ऐसे में हो सकता है कि राजस्थान सरकार बेहद जल्द किसानों के लिए कोई राहत भरी खबर दे और इसी के साथ यहाँ पर किसानों को थोड़ी राहत मिल सके। फिलहाल एक और बड़ी खबर सामने आ रही है सवाई माधोपुर से। सवाई माधोपुर का रुख करेंगे जहां से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर तेज बरसात से गोठड़ा गांव का कच्चा बांध टूट गया है और जान बचाने को लेकर लोग यहां पर ऊंची जगहों पर पहुंच गए हैं। देखिए किस तरीके से मॉनसून आया और साथ ही साथ यहाँ पर अपने साथ आफत भी लेकर आया। पानी के बहाव में कई पशु बह गए हैं ये बताया जा रहा है, और गनीमत ये रही कि कोई जान माल का नुकसान अभी नहीं बताया गया। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि कुछ पशु जो हैं वो पानी के तेज बहाव में बह गए हैं, और इसी के साथ यहाँ पर कच्चा बांध टूटने की वजह से आसपास के जो गांव हैं वो इस वक्त पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के घरों में पानी घुस चला है और ऐसे में पशु भी बहते हुए नजर आए हैं, जिसके चलते लोग अपनी जान बचाने के लिए कुछ ऊंची जगहों पर जाकर यहाँ रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अपने आशियानों को जिनको बड़ी मुश्किल के साथ मशक्कत के साथ सजाया गया, अब वो पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल। लेकिन यहाँ पर आमजन जो है वो ऊंची जगहों पर जाकर खुद को बचाते नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये आम सड़क है, यहाँ पर गाड़ियां दौड़ा करती थी, लेकिन फिलहाल ये गांव की जो सड़कें हैं वो मानो किसी नदी से कम नजर नहीं आ रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो दुकानें हैं, घर हैं, वो पानी में डूब चुके हैं। पानी का बहाव आप देखिए, चारों तरफ सिर्फ ये पानी का तेज बहाव नजर आ रहा है, मानो जैसे नदी के बीच पे ये घर जो है वो गलती से बना दिए गए हों। लेकिन यहाँ पर बड़े अफसोस की बात है कि बांध टूटा और जिसके चलते यहाँ पर लोगों के आशियाने जो हैं वो टूटते हुए नजर आए। बड़ा नुकसान लोगों को हुआ है। ऐसे में अब इस पूरे इलाके में लंबा वक्त लगेगा जब यहाँ पर एक बार फिर से सब कुछ सही नजर आएगा, लोगों की जिंदगियां वापस पटरी पर लौटेंगी। लेकिन अभी की जो तस्वीरें हैं वो भयावह हैं। आप देखिए किस तरीके से लोग जो हैं वो दीवारों पर खड़े हैं, और जिस तरीके से लोग दीवारों पर खड़े हैं, यहाँ पर भी लोगों ने अपनी जान को जोखिम में ही डाला हुआ है, क्योंकि कभी भी यहाँ भी बड़ा हादसा हो सकता है। और इसी पानी के तेज बहाव में कई पशु जो हैं वो भी बह गए हैं। जान बचाने को लेकर यहाँ पर ऊंची जगहों पर लोग चढ़े हैं, लेकिन ये भी खतरे से खाली नहीं है। फिलहाल अब तक कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है,
उम्मीद यही करते हैं बेहद जल्द यहाँ के हालात जो हैं वो सामान्य हो जाएं, लेकिन एक लंबा वक्त लग सकता है। पानी का जो बहाव आप देख पा रहे हैं, इस पानी के बहाव के बाद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक मोटी परत जो है वो मिट्टी की बचेगी, यानी कि पूरे घरों में जो है वो मिट्टी की एक मोटी परत जो है वो बिछी हुई नजर आएगी, जिसको निकालने के लिए कड़ी मशक्कत यहाँ पर रहने वाले लोगों को करनी पड़ेगी और बेहद लंबा वक्त लग जाएगा जब सड़कों पर से भी उस मिट्टी को हटाया जाएगा। जाहिर सी बात है, पानी है, पानी के साथ मलबा भी आता है और साथ ही साथ भारी मिट्टी भी आती है, जिसके चलते पानी का बहाव अगर चला भी जाए तो उसके बाद भी सड़कें जो है वो पूरी तरीके से बाधित ही रहती हैं। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी बजरंग सिंह का रुख करेंगे। बजरंग, बांध टूटने की वजह से पूरा गांव डूब गया है, लोगों के घरों में पानी चला गया है, पशु जो हैं वो बहते हुए नजर आए हैं पानी में और लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंची जगहों पर जा रहे हैं। दीवारों पर खड़े लोग नजर आ रहे हैं जो कि अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, लेकिन उनके पास और कोई दूसरा चारा भी नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, ये बौली क्षेत्र के गोठड़ा का मामला है, जहां पर लगातार जिस तरीके से क्षेत्र में बारिश हो रही है उसकी वजह से जो बांध है, जो कि मनरेगा के तहत कच्चा बांध बनाया गया था, वो पूरी तरीके से भर गया। हालांकि प्रशासन द्वारा पानी निकासी के लिए रास्ता बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन कच्चा बांध होने की वजह से जो बांध की जो पाल थी अचानक वो टूट गई और पूरा जो पानी है वो लाखनपुर गांव में भर गया। लाखनपुर के साथ ही गोल और रतनपुरा और गोठड़ा, ये 4 गांव ऐसे हैं जो पूरी तरीके से बांध के पानी की चपेट में आ गए। पूरे चारों गांव पूरी तरीके से जलमग्न हो गए और लगातार जिस तरीके से तेज बहाव के साथ पानी आया उससे दर्जनों घरों के अंदर पानी भर गया। घरों में पानी भरने से लोगों के सामान और घरेलू सामान पूरी तरीके से खराब हो गए हैं और साथ ही जो पशु पानी की चपेट में है वो पशु भी कई सारे बह गए हैं। तो लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब जैसे ही बारिश का दौर रुका है वैसे ही धीरे धीरे करके पानी कम हो रहा है। तो कहीं न कहीं लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन जिस तरीके से अचानक बांध टूटा है और पानी आया है वो 4 गांव पूरी तरीके से जलमग्न हो गए। हजारों लाखों रुपए का लोगों को नुकसान हो गया। साथ ही जो आसपास में जो खेत थे जिनमें फसल बो रखी थी ग्रामीणों ने, वो फसल भी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। तो किसानों को भी खासा इस बांध के टूटने की वजह से नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल बजरंग, फिलहाल हालातों पर आप नज़र बनाए रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि बेहद जल्द यहाँ पर हालात सामान्य हों और सरकार की तरफ से कोई राहत को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। तो सवाई माधोपुर से ये बड़ी खबर थी और इसके बाद अब आगे बढ़े।